हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फार्मा गाइड हिंदी। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमने परसों पढ़ा था फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था, कुछ बेसिक से डेफिनेशन देखी थी। आज हम देखने जा रहे हैं जो टर्म्स है रिगार्डिंग टू फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी, उसके रिगार्डेड जो भी टर्मिनोलॉजी है वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द टर्म फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक क्या है और फार्माकोडायनामिक क्या है, उसके जो है टर्मिनोलॉजी या फिर डेफिनेशन जो है एक्सप्लेन करनी है विद एग्जांपल। तो देखते फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। इट डील्स विद व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग्स। क्या करता है फार्माकोकाइनेटिक्स? इट डील्स करता है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। बॉडी हमारे ड्रग के साथ क्या करती है, क्या रिएक्शन ऑकर होती है वहाँ पर, उसकी जो भी स्टडी है वो किस में की जाती है, फार्माकोकाइनेटिक्स। इसी तरह से अगर फार्माकोडायनामिक बोला जाए तो यहाँ पर क्या आएगा, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। तो इसी प्रकार से जो है वो अल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजी है। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या है? Pharmacokinetics deals with what body does to the drug and it refers to the absorption, distribution, metabolism, that is the biotransformation and excretion of drug। तो क्या है, ये रेफर करता है जो भी ड्रग हमारे बॉडी में जाती है उसका क्या होता है, बॉडी में अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और साथ ही साथ उसका एक्सक्रीशन भी होता है। अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में या फिर एब्जॉर्ब नहीं हो चुकी है उसका एक्सक्रीशन होता है। तो उसके लिए रिगार्डेड एग्जाम्पल देख लेते हैं। एस्पिरिन एब्जॉर्प्शन इन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। एस्पिरिन का एब्जॉर्प्शन हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पर होती है? 80% ऑफ एन प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड। जो भी एस्पिरिन है वो प्लाज्मा प्रोटीन से 80% बाउंड हो जाती है एंड सर्कुलेटेड इन एवरी टिश्यू इंक्लूडिंग ब्रेन एंड प्लेसेंटा। और बॉडी के हर एक टिश्यू में क्या होती है, वो सर्कुलेट होती है ब्रेन और प्लेसेंटा को, दोनों को मिला के। उसके बाद मेटाबॉलिज्म क्या है? कंजुगेटेड विथ एन ग्लाइसिन एंड ग्लूकेरोनिक एसिड इन लीवर। क्या होता है, एस्पिरिन कंजुगेट होती है ग्लाइसिन के साथ। ग्लाइसिन क्या है, अमाइनो एसिड है, और ग्लूकेरोनिक एसिड इन लीवर, इसके साथ कंजुगेट होके क्या होता है, इसका मेटाबॉलिज्म। एक्सक्रीशन बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर सिक्रेशन मतलब नेफ्रॉन की जो प्रोसेस है उसके थ्रू जो है एस्पिरिन एक्सक्रीट आउट बॉडी के बाहर होता है। तो ये सभी देखा हमने, एब्जॉर्प्शन देखा, डिस्ट्रीब्यूशन देखा, मेटाबॉलिज्म देखा और साथ ही साथ एक्सक्रीशन भी यहाँ पर देख लिया। फार्माकोडायनामिक क्या है? तो फार्माकोडायनामिक इट डील्स विद व्हाट द ड्रग्स does to the body. It includes the biochemical and physiological effect of a drug on the living system along with its mechanism of action। तो क्या है, फार्माकोडायनामिक्स डील्स करता है, वहाँ पर मैंने बोला था व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। यहाँ पर क्या है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग बॉडी के साथ क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसकी स्टडी फार्माकोडायनामिक, और बॉडी ड्रग के साथ क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है उसकी स्टडी फार्माकोकाइनेटिक में। इट इंक्लूड बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग। यहाँ पर ड्रग की बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, वहाँ पर क्या था, ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन था ऑन द लिविंग सिस्टम अलॉन्ग विथ इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यहाँ पर जो है ड्रग कैसे काम करती है उसका एक्शन जो है यहाँ पर देखना है फार्माकोडायनामिक्स में, और फार्माकोकाइनेटिक में उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ADME कैसा होता है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो फार्माकोडायनामिक्स में एग्जाम्पल देख लेते हैं। फार्माकोडायनामिक्स में एग्जाम्पल है इसका, नॉन एड्रेनालिन बाइंड एंड स्टिमुलेट द एड्रेनर्जेनिक रिसेप्टर एंड इंक्रीजेज हार्ट रेट। तो क्या होता है, नॉन एड्रेनालिन जो है वो बाइंड होता है और स्टिमुलेट करता है एड्रेनर्जेनिक रिसेप्टर और हार्ट रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसके बाद डिजिटलिस क्या करता है, तो डिजिटलिस इनहिबिट्स द NAK-ATPase इन कार्डियक मसल एंड इंक्रीजेज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। तो डिजिटलिस क्या करता है, NAK-ATPase मतलब सोडियम पोटेशियम का जो भी कॉम्बिनेशन वहाँ पर रहता है, उसका जो ATP मॉलिक्यूल रहता है उस कार्डियक मसल में प्रेजेंट, उसका क्या करता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर देता है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर देगा मतलब हार्ट रेट जो है इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं फार्माकोथेरापेटिक्स, केमोथेरेपी, टॉक्सिकोलॉजी, डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के सभी यहाँ पर टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले फार्माकोथेरापेटिक्स क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील्स विद एन एप्लीकेशन ऑफ ड्रग इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज।
जो भी फार्माकोथेरापेटिक्स की ब्रांच है वो क्या करते हैं, डील्स करते हैं जो भी ड्रग के यहाँ पर अप्लीकेशन मतलब यूजेस है रिगार्डिंग टू द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ को प्रिवेंट और साथ ही साथ ट्रीटमेंट करने के लिए जो भी ड्रग्स है उसका क्या यूज़ या फिर अप्लीकेशन हो सकता है फार्माकोलॉजी में, उसकी स्टडी करना मतलब फार्माकोथेरापेटिक्स की स्टडी करना। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल रिड्यूसेस द फीवर। पैरासीटामोल क्या करता है, फीवर को रिड्यूस करता है। और एटेनोलर लोअर्स द हाई ब्लड प्रेशर। तो पैरासीटामोल रिड्यूस द फीवर को कम करता है। ये क्या हुई, इसकी प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की क्या हुई, अप्लीकेशन हुई। और इसकी क्या कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं किसमें, फार्माकोलॉजी में। तो इसीलिए इसे फार्माकोथेरापेटिक्स कहा गया है। उसके बाद एटेनोलॉल लोअर द हाई ब्लड प्रेशर को एटेनोलॉल क्या करता है, कम कर देता है। देन देखेंगे केमोथेरेपी क्या है। Chemotherapy, it deals with the drugs which kills or suppresses pathogenic microbes like bacteria, viruses, fungi and protozoa, insects like scabies, worms and cancer cells, thus therapeutically used for the treatment of various infection and cancer। तो केमोथेरेपी क्या रहती है, ऐसे केमिकल्स जो कि यूज़ किए जाते हैं थेरेपी के लिए यूज़ किए जाते हैं। किसकी थेरेपी के लिए, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होने वाला डिसीज ट्यूबरकुलोसिस किसके थ्रू होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या है, माइक्रोब से, बैक्टीरिया है, उसके थ्रू जो डिसीज प्रोड्यूस हुआ उसके लिए जो भी केमिकल्स यहाँ पर यूज़ हुए, फॉर एग्जांपल राइफेम्बिसिन। तो इसी प्रकार से जो भी केमिकल यूज़ होते हैं उन डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, जो डिसीज़ बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगा, प्रोटोजोआ या फिर स्कैबीज या फिर वॉर्म्स या फिर जो भी कैंसर सेल रहते हैं उसके थ्रू होते हैं, उसके लिए जो भी केमिकल यूज़ किया जाता है उसी को कहा जाता है केमोथेरेपी। द थेरेपी इज ट्रीटेड बाय एनी केमिकल टू प्रिवेंट दैट डिसीज और टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ दैट डिसीज इज नोन एज केमोथेरेपी। इट डील्स विद द ड्रग्स विच किल्स और सप्रेसेस पैथोजेनिक माइक्रोब्स। तो क्या करता है, जो ड्रग्स उन माइक्रोब्स को किल या फिर उनकी जो ग्रोथ है उन्हें प्रिवेंट करके जो है वो रोक देता है। जैसे कि माइक्रोब्स कौन कौन से, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगा एंड प्रोटोजोआ, स्कैबीज, वॉर्म्स एंड कैंसर सेल्स। इन्हीं ड्रग्स को और ड्रग के स्टडी को केमोथेरेपी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल राइफेम्बिसिन किल द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्लोरोक्विन किल्स द प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी क्या है, टॉक्सिकोलॉजी डील्स विद एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग। टॉक्सिकोलॉजी क्या करती है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग का एडवर्स इफेक्ट, जो ड्रग है वो एडवर्स इफेक्ट कौन सा, मतलब दूसरा भी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसके स्टडी करती है। एंड टॉक्सिक इफेक्ट, ड्रग का एडवर्स इफेक्ट और साथ ही साथ टॉक्सिक इफेक्ट वगैरह वो प्रोड्यूस करती है ऑफ पॉइजन की एंड पोल्यूटेंट अलॉन्ग विद देयर ट्रीटमेंट। तो टॉक्सिकोलॉजी क्या है, इट डील्स विद एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एन ड्रग एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ पॉइजन पोल्यूटेंट अलॉन्ग विद इट्स ट्रीटमेंट। तो इसी की स्टडी को कहा जाता है टॉक्सिकोलॉजी। फॉर एग्जांपल एंटासिड इज गिवन अलॉन्ग विद एन आइबुप्रोफेन टू प्रिवेंट द गैस्ट्रिक एसिडोसिस। जो भी हमारा एंटासिड जो कि एसिडिटी कम करने के लिए यूज़ किया जाता है वो क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिडोसिस प्रिवेंट करता है, आइबुप्रोफेन के साथ उसे दिया जाता है। एट्रोपिन इज यूज इन द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। जो भी ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होती है उसमें एट्रोपिन यहाँ पर दिया जाता है, उसकी स्टडी करना मतलब टॉक्सिकोलॉजी की स्टडी। उसके बाद डोज क्या है, डोज इज द मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन ड्रग एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट एज अ डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन दैट प्रोड्यूसेस डिजायर रिस्पॉन्स विदाउट प्रोड्यूसिंग एडवर्स इफेक्ट। तो क्या है, डोज ऐसा इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, इतनी क्वांटिटी में ड्रग उसे दिया जाए कि पेशेंट जो है किसके थ्रू दिया जाए, फिजिशियन के, और जो भी ड्रग उसे जितने क्वांटिटी में दी जाए वो क्या करनी चाहिए, प्रोड्यूस करनी चाहिए डिज़ायर रिस्पॉन्स। जितना उसे रिस्पॉन्स मतलब उस ड्रग को क्योर करने के लिए चाहिए उतना रिस्पॉन्स वो ड्रग प्रोड्यूस करनी चाहिए विदाउट प्रोड्यूसिंग एडवर्स इफेक्ट। कोई भी ऐरा गहरा इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए, इसी को कहा जाता है डोज। तो आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड एंड थैंक यू।